गोल टोपी पहनने वाले और दाढ़ी रखने वालों ने मुझे वोट नहीं दिया है। मैं हिंदुओं के वोट से विधायक बना हूँ। अगर मैं हिंदुओं का समर्थन नहीं करूँगा तो क्या उर्दू बोलने वालों का समर्थन करूँगा? सभी मुसलमान हरे सांप हैं, लेकिन मुंबई का डीएनए हिंदू है। ये कहना है बीजेपी मंत्री नीतीश राणे का, जो अक्सर अपने बयानों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। एक बार फिर नीतीश राणे ने नफरती बयान देकर समाज में फूट डालने का काम किया है। हालांकि इनकी घटिया सोच पहली बार देखने को नहीं मिली है। इससे पहले भी कई बार ये ऐसे घटिया और नफरती बयान देते रहते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद को लेकर इन्होंने विवादित बयान दिया था। नीतीश राणे ने कहा था, हिंदी भाषी लोगों को मारने वालों, अगर हिम्मत है तो उर्दू भाषा बोलने वालों को मार के दिखाओ। लेकिन ये मंत्री महोदय को भाषा से नहीं, बल्कि इनको तो देश के मुसलमानों से दिक्कत है। मुसलमानों को देश का गद्दार मानते हैं। भारत की आज़ादी के लिए जितना सहयोग मुसलमानों ने दिया, उतना तो संघ के लोगों ने भी नहीं दिया है। लेकिन ये महोदय को संघ के बारे में कहाँ बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी तो राजनीति रोटी वहीं से चल रही है। खैर, ये इनकी गलती नहीं है, क्योंकि बीजेपी पार्टी की विचारधारा ही यही है, फूट डालो, राजनीति करो। क्योंकि ऐसे घटिया नेता को समाज की एकता से खतरा है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए बीजेपी और बीजेपी के नेता कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका एजेंडा सेट है। मुसलमानों को टारगेट करे रहो, देश में माहौल बिगाड़े रहो और अपनी राजनीति की दुकान चलाते रहो। खैर, वहीं आपको बता दें कि बीजेपी मंत्री नीतीश राणे के घटिया सोच और घटिया बयान के बाद कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी नाराजगी जताई है। कहा है कि नीतीश राणे एक संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने संविधान की शपथ ली है और शपथ लेने के बाद वही मंत्री के पद पर हैं। ऐसे अहम पद पर बैठने के बावजूद इस तरह की बात करना, एक धर्म के प्रति ऐसी विचारधारा रखना बहुत गलत है। वहीं सपा के विधायक अबू आजमी भी राणे के बयान से भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि उर्दू इस देश की भाषा है। अगर आप पुराने दस्तावेज देखेंगे, जितने भी जमीन के कागजात हैं वे उर्दू में मिलेंगे। गांधी जी की हत्या की एफआईआर भी उर्दू में लिखी गई थी। आज़ादी से पहले से उर्दू इस देश की भाषा रही है और यहीं पैदा हुई है, यह बाहर से नहीं आई है। आपको बता दें कि नीतीश राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे हैं। विवादित बयान देने का इनका पुराना इतिहास रहा है। नीतीश राणे की घटिया सोच न समाज को हमेशा बांटने और तोड़ने का काम किया है। जब महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार आई, उसके बाद से नीतीश राणे के तेवर बिल्कुल बदल गए। तब से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलने लगे। यहाँ तक कि नीतीश राणे ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा कि ईवीएम का मतलब है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला, यानी हर वोट मुल्लों के खिलाफ होता है। आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसी घटिया मानसिकता के लोग बीजेपी के मंत्री बने हुए हैं। वहीं वायनाड लोकसभा उपचुनाव के दौरान मंत्री महोदय नीतीश राणे ने केरल को मिनी ही पाकिस्तान बता दिया था। प्रियंका गांधी की जीत से बौखलाए नीतीश राणे ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि प्रियंका गांधी को आतंकवादियों ने वोट दिया था। जहां राहुल गांधी देश में मोहब्बत और आपसी भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं, भारत की जनता को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में नीतीश राणे जैसे लोग दो समुदाय के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन समाज में नफरत घोल रहे हैं। ऐसा नेता समाज के लिए एक खतरा है।